अब सुनो इसकी आवाज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। काफ़ी दिनों के बाद हमने गॉडजिला को निकाला राइड के लिए एंड सीरीज़ ये है कि भाई अभी चल रहा है इसको लेकर सीधा कावासाकी। वहाँ पे जाके इसका चेन वगैरह एडजस्ट कराना है, उसके बाद चलेंगे हाईवे की तरफ, जो न्यू वाला भाई हाईवे बना है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग गया ना, मुझे बार बार मन करता है उधर ही जाके राइड करूँ। काफ़ी दिनों के बाद जब आप बाइक राइड करोगे ना तो एकदम अलग सा डर सा लगता है यार, क्योंकि बाइक ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और मुझे लग रहा है मैंने उड़ीसा राइड के बाद इस बाइक को छुआ भी नहीं है, तब से खड़ी थी बिल्कुल। बाइक वॉश करा के हमने खड़ी कर दी थी बाइक को। ये भी सोच रहे हो ना कि हमारी बाइक इतनी शांत कैसे है, तो इसका आपको भी पता है रीज़न। हमने जब उड़ीसा राइड किया था ना तो हमने डीबी किलर लगा डाला था। अभी चल रहे कावासाकी, वहाँ पे डीबी किलर भी खोल देंगे। बहुत ज़्यादा ही शान चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। आ गए हम हाईवे पे, और आजकल ना इस वाले रूट पे राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। अंकल किधर जा रहे हो भाई? अभी ना मैं टी शर्ट में निकल गया हूँ, और मुझे पता है यार आते आते ना भाई ठंड हो जाएगी। आजकल शाम होते ही ठंड हो जा रही है, और थोड़ा फॉग भी होने लगा है। जब से हमने न्यू टायर्स लगाया ना, तब से एक प्रॉपर हमने मतलब संडे राइड है वैसा कुछ नहीं करा। जो भी था हमने मतलब उड़ीसा से वापस आने टाइम ही जो राइड करा था दैट सेट। उसके बाद से तो बाइक ही नहीं चली है। तो होपफुली इस बार संडे को भाई गॉडजिला निकलेगी फुल ऑन, फुल पावर के साथ। तो ये हम आ चुके हैं भाई कावासाकी, और यहाँ पे अपना डीबी किलर पहले खोल रहे हैं। और चेन जो है ना भाई, सही है ना चेन? देखो बताओ, मुझे लग रहा था लूज़ है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जब मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, अभी देखो, अभी अगर हम ऐसे देखते हैं तो ऐसे मुझे लूज़ लग रहा है, ये देखो। बट जैसे बाइक के ऊपर बैठ जा रहा हूँ तो भाई एकदम नॉर्मल हो जा रहा है। तो ये चीज़ें भाई ध्यान में रखनी होती है। अगर आप बाहर करा लोगे कहीं और से, भाई लोकल मैकेनिक क्या होता है पूरा टाइट कर देगा, है ना? टाइट कर जाएगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, सब उड़ा देगा, है ना? तो इसीलिए भाई जब भी आओ, मतलब बाइक जहाँ पे ले रहे हो वहीं से करा लो। ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए जिनको, वहीं से कराया करो। स्पेशली भाई सुपर बाइक्स में मैं बोल रहा हूँ। तो अभी देखो डीबी किलर खुलने के बाद एक बार आपको आवाज़ सुने थे। बहुत दिन हो गया डीबी किलर के बिना आवाज़ नहीं सुना आपने। ये खुल गया भाई, ये निकल गया। एक सेकंड पहले इसको नट को निकाल देते, कभी गिर नहीं जाए अंदर। ये दिखने में बहुत छोटा सा चीज़ है, मिलता नहीं है जल्दी। ये निकल गया, और अब सुनो इसकी आवाज़। तो सामने ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर बाइक है। मतलब कावासाकी की जो ये बाइक है ना, बहुत रेयर आपको दिखती होगी। दिस इज़ Z900 RS। अगर आपको इस पर फुल वीडियो चाहिए ना तो कमेंट करके बताना, बाकी भाई आए पूरा वीडियो बनाने, है ना? तो फिलहाल ये रही, और आपको मैं इधर दिखाता हूँ द ऑल न्यू कलर ऑफ 6R एंड 10R। कैसी लग रही है भाई? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत ही बेकार लग रही है। ये जो कलर है ना, मुझे एकदम नहीं पसंद है। इससे फार बेटर मतलब पहले वाली है। ये देखो, ये इधर लगी है डिस्प्ले में, पूरी दिख रही है। दिस इज़ द 6R ऑल न्यू, और यहाँ पे 10R भी लगी है, ये देख सकते हो। तो 10R कुछ ऐसी दिख रही है, मतलब दोनों का कलर बिल्कुल सिमिलर है। डिज़ाइन जो है ग्राफिक्स से बहुत हद तक सेम ही है। तो दिस इज़ द 6R एंड दिस इज़ द 10R। बाकी जो ये दिख रही है ना, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है, हट के लग रही है। और आप लोग इसका प्राइस गेस करके बता दो ना, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। दिस विल कॉस्ट अराउंड 20 लाख रुपीज़। मतलब समझ लो इतने में आप एक 10R ले सकते हो। बाकी इसका देख रहे हो स्पीडोमीटर, ये भी पूरा यहाँ पे भाई एनालॉग है, कुछ भी डिजिटल नहीं है। रेट्रो मोटरसाइकिल है। फिर से हमें भाई इस वाले पैच को क्रॉस करके जाना पड़ेगा,
और इस पैच पे आने में सबसे बड़ा दिक्कत क्या ना, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। ये देखो पूरे कपड़े भाई गंदे हो जाते हैं और बाइक तो गंदी होगी भाई। अपन गॉडजिला पे भी सैडलिंग कर रहे हैं। ये होता है एक बार आप एक बाइक से यूज्ड हो जाते हो ना, तो उसके साथ आपको खेलने में बहुत मज़ा आता है। अभी ये वाला जो पैच है ना, ये होपफुली 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि काम तो जोरों शोरों से लगा है। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बीच बीच का जो कुछ पैच है ना, वहाँ पे देखो शायद ये वाटर के लिए अंडर पास ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये एक बार हो जाए कंप्लीट। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं और ये अपने घनश्याम भाई। पहले तो कांग्रेचुलेशन भाई को, भाई ने सीधा 220 से 6R पे अपग्रेड किया। ये देखो, एंड दिस इज़ द फर्स्ट इन बिहार। मतलब ये वाला जो मॉडल है, दिस इज़ द ऑल न्यू कलर, ऑल न्यू मॉडल ऑफ ZX 6R। तो पहली बाइक है पूरे बिहार की और भाई ने ले रखी है। मतलब सोच रहे 220 से यहाँ अपग्रेड करना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी अभी चल रहे हैं हम लोग साथ में राइड करने आए हैं अभी फ़िलहाल इस वाले रोड पे। थोड़ा ये ना खाली खाली रहता है, तो यहाँ पे सही से आराम से राइड कर पाएंगे अपन। देख सकते हो भाई, ओवरऑल एक बार आपको मैं छोटा सा वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी दिख रही है रियर पोर्शन बिल्कुल, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब समझो ये मिनी 10R जैसी दिखती है पूरी की पूरी बाइक, तो कुछ ऐसी लग रही है बाइक। तो चलो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, राइड करते हैं। अभी एक्चुअली ना वो बाइक बिल्कुल शांत है, क्योंकि इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट लगा पड़ा है, तो कह सकते हो अभी वो गूंगी है। ये तो भाई मतलब उड़ने को मांगती है, जैसे थ्रोटल आउट करना आगे वाली व्हील ऐसे हवा में आने लगती है। बस ये दिक्कत है, राइडिंग जैकेट मुझे पहन के आनी चाहिए थी।
गाइस तो अभी हम लोग कर रहे हैं बाइक को स्विच। आई एम गोइंग टू राइड दिस ऑल न्यू ZX 6R और यहाँ पे इंस्टा भी हमने लगा रखा है, होपफुली इसके क्लिप्स आ जाए। बाकी एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। अभी स्टॉक है ना तो एकदम डिसेंट सी साउंड कर रही है। बाकी आपको पता है अपनी गॉडजिला की साउंड बहुत लाउड है। तो भाई चला रहा है अभी वो और मैं चलाने वाला हूँ ये। लेट्स सी। एक चीज़ है यार, मतलब फेयरिंग बाइक का ना एक अलग ही फील होता है। आपको ये चीज़ पता है ना कि कम से कम चिपक के चलेगी रोड पे। बाकी टैंक स्लैपर तो आना ही आना है। तो अभी मैंने कर दिया है राइडर मोड पे, ट्रैक्शन ऑफ, पावरफुल। ऐसा लग रहा है थ्रॉटल देते ही ना रेडी टू लॉन्च हो रही है बाइक। भागी बाइक, मतलब 235 तो यूं ही चली गई। कुछ भी कह लो यार, मजा आया भगाकर। पावर तो फील हुआ बाइक के अंदर, खतरनाक। ये देखो अपनी गॉडजिला। बहुत कम टाइम होता है ना जब गॉडजिला आपको ऐसी दिखती है। एक बार टोल क्रॉस कर जाए फिर भगाएंगे बाइक को। क्विक शिफ्टर बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ जैसे ही मतलब न्यू वाली Z900 में क्विक शिफ्टर आ जाएगी ना, क्या मज़ेदार राइड होगी फिर उसकी। जो जंप्स है ना, मतलब बम्स जो यहाँ पे मिल रहे हैं वो थोड़े डरावने हैं। पता भी नहीं चल रहा बिल्कुल। 200 तो बाइक यूं ही भग जा रही है, बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा। बाइक के अंदर लिमिटर आ गया, 244 गई थी बाइक।
शिफ्टर की वजह से ना ये बाइक खतरनाक चल रही है बिल्कुल। मैं फर्स्ट टाइम ये वाली ZX6R चला रहा हूँ। लवली मैन, लवली। आई होप गाइस आपको आज के ब्लॉग में ना फुल मजे आ रहे होंगे। चलो एक बार व्हीली ट्राई करते हैं। पता नहीं चल रहा हम हाईवे पे कहाँ आ गए, बस भगाए जा रहे भगाए जा रहे भगाए जा रहे। जो भी कह लो, मज़ा आ गया बिल्कुल राइड करके। अभी बाइक्स को साइड करते हैं। भाई क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत लाउड है भैया। बहुत लाउड है, एग्जैक्टली। जा रहा हूँ तो पता भी नहीं चला कि मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। वही बात है ना, इतना ज़्यादा लाउड है, समझ ही नहीं आता। तो बहुत है। 246 गई, 246 पूरा लिमिटर आ गया, उसके ऊपर नहीं जा रहा बाइक। तो मतलब बाइक का टॉप, हाँ टॉप एंड आ गया बाइक का। टॉप एंड निकल आया बाइक। 245-46 गई थी बाइक। बाकी आपने देखा यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया दोनों बाइक्स को भगाकर साथ में। आई होप गाइस आपको आज के वीडियो में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि मतलब दोनों बिल्कुल एक दूसरे की भाई तगड़ी कॉम्पिटिटर है, बट दोनों एक ही ब्रांड की बाइक है। तो अगली बार ना भाई फुल प्रिपेयर्ड होकर आएंगे, फुल गियर अप होकर, तब ज़्यादा मज़ा आएगा बाइक को भगाने में। तो गाइस आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय कर, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय गाइस, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।